15 के विधानसभा चुनाव बिहार में 101 सीट लिया था आरजेडी ने। 101 पे एक भी फॉरवर्ड क्लास को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। वजह जमीन सबका बराबर हो, भारत माता की जय हम कहते हैं ना, तो भारत माता की भूमि पर हमारा बराबर का अधिकार है। 29% लोग आज भी गरीब क्यों है? क्योंकि शंभू सिंह को सिर्फ वैशाली नहीं जानता है, पूरा दुनिया पूरा देश 1 करोड़ इनका सब्सक्राइबर है। बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि एक तरफ मुन्ना शुक्ला जो बहुत बड़े माफिया, एक तरफ बीना देवी जो यहाँ के प्रेजेंट के भी सांसद है, एक तरफ शंभू कुमार पटेल आए हैं। तो क्या लगता है समीकरण बन पाएगा, चेंज हो? तो साथियों देख सकते हैं कि अभी हमारी मौजूदगी वैशाली संसदीय क्षेत्र में है। नेशनल दस्तक चैनल पर काम करते हैं रवि मेहरा जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समीकरण है, क्या लगता है भैया, क्योंकि आप तो लगातार सर के साथ में घूम रहे हैं, क्या है समीकरण? वैशाली की जनता को तय करना है कि उसको कैसे लोग चाहिए, कैसे उम्मीदवार चाहिए, कैसा संसद चाहिए। क्योंकि आपके बीच जो शंभू सिंह हैं, शंभू कुमार सिंह उर्फ पटेल जी, वो पिछले 10 वर्षों से उन्होंने बैकवर्ड समाज के लिए काम किया है। हम आप पत्रकार बने हैं तो कहीं ना कहीं उनका देन है। एक वक्त था, आप याद कीजिए, जब मोदी जी आए थे, पूरा टीवी अखबार उनके चरणों में लौट गया था, कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा था। हमारे दुख दर्द को, मतलब बैकवर्ड के SC ST OBC माइनॉरिटी जिसकी संख्या 90% है, उन लोगों के सुख दुख दर्द को नहीं दिखा रहे थे। वो रोज रेप मर्डर हत्या, आप जाके NCRB का डाटा उठा के देखिए तो SC ST OBC समाज के ही साथ होता है, एट्रोसिटी उनके साथ होती है। इस देश में जो विक्टिम समाज है हमारा, जिसकी आवाज़ हमें रखनी चाहिए, उसको इग्नोर किया गया, उसको छुपाया गया, और उसको दिखाने का काम कहीं ना कहीं शंभू सर ने किया। उससे पहले वो नौकरी में थे, टीवी अखबार में थे, IIM से जब पढ़े हुए लोग थे, तो उन्होंने लात मारी नौकरी को। वो नौकरी नहीं थी, गुलामी थी। उसको उनको टीवी अखबार के हिसाब से स्क्रिप्टेड वीडियो को चलाना होता था। तो उन्होंने लात मारा, देखा कि हमारे समाज के लोग इस फील्ड में तो है नहीं। जो पावर, अक्सर उन्हीं का लाइन है कि जो पावर सेंटर है आपके, चाहे मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट, कल्चर, जहाँ पावर है, जहाँ पैसा है, जहाँ मान सम्मान है, वहाँ पे हमारे लोग आज भी नहीं है। भले 70-75 साल आज़ादी का हो गया, लेकिन नहीं है। तो उन्होंने देखा कि भाई इस पेशा में भी लोग नहीं है, तो उन्होंने समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए वो कूद गए, एक मोबाइल लेके उस टीवी अखबार के सामने खड़े हुए, आंख से आंख मिला के मोदी से सवाल करने लगे, और उन्होंने समाज को जगाया। और वही वजह है कि आज समाज रिटेलिएट कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो समाज एकजुट हो पा रहा है। और बाबा साहब को भी आप याद कर लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि बिना सामाजिक उत्थान के राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। यदि आपको नेता बनना है, नेता का मतलब होता है लीड करना, तो आपको सबसे पहले सामाजिक कार्य को करना होगा, समाज के दुख दर्द को समझना होगा। इसलिए शंभू कुमार सिंह ही लगातार कहते रहे हैं कि सड़कों का नेता चाहिए। एक वक्त हुआ करता था 90 के दौर में, आप याद कीजिए कि लालू यादव बिहार में आए, काशीराम यूपी में आए, मायावती जी आई, रामस्वरूप वर्मा जी हो, सुनीलाल पटेल जी हो, या फिर जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान जी हो, ये लोग आंदोलन से निकले, सड़कों से निकले, सामाजिक कार्य को करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जो अगली पीढ़ी है, उसके बाद सूखा का दौर आ गया, जब उनकी अब राजनीति लगभग समाप्ति की ओर है। जो उनकी नई पीढ़ी है, तो उनका शायद क्रिस्टल क्लियर नहीं है। 15 के चुनाव को याद कीजिए, 15 के विधानसभा चुनाव बिहार में 101 सीट लिया था आरजेडी ने। 101 पे एक भी फॉरवर्ड क्लास को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। वजह है, उन्होंने लाइन लेके बैटिंग की। उनको पता था कि ये लोग को टिकट देने से क्या फायदा है भाई, वो वोट तो देते नहीं है। जब वोट नहीं देते हैं तो हम टिकट क्यों देंगे, है ना? नो हमारे हित की जो है कहीं परवाह करेंगे। तो ये है कि जो है कहीं ना कहीं जो क्लियर परसेप्शन जो था, ये जो क्रिस्टल था लालू यादव जी का, वो क्लियर था। वो अपने हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन अब जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनको अब देखिए ना, वैशाली में इन्होंने मुन्ना शुक्ला जी को टिकट दिया है। उनको जी तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जी कृष्णैया जी के हत्यारे हैं ये, इनके वजह से उनकी हत्या हुई है। अब बताइए कि एक हत्यारा को जो खुलेआम कहता है कि मैं भूमिहार हूँ, मैं डैश डैश, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि यदि बोलेंगे तो SC ST का एक्ट लग जाएगा, है ना? तो उसके बावजूद भी जो है ये वीडियो उसी दिन वायरल होती है जब वो टिकट लेने के लिए जाते हैं, उसी दिन पत्रकार को बोलते हैं, बिल्कुल गेट के सामने। अब बताइए, जो व्यक्ति आरजेडी गेट के सामने में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो तेजस्वी यादव को तय करना चाहिए कि उनको जो है उस समाज का, रविदास समाज का आपको वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना?
5% जातीय समीकरण को भी आप देखेंगे तो 5 से 6% जो है पूरे बिहार में रविदास समाज है। उसको गाली देने वालों को उन्होंने टिकट दिया और टिकट दे के एक उम्मीद था बिहार में कि भाई सोशल जस्टिस की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं तेजस्वी जी, तो धीरे धीरे वो सीख रहे हैं और अच्छा नेता बन के उभरेंगे। तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मान सम्मान की लड़ाई है अब दलित समाज के सामने खड़ा है ना। उसको हिस्सेदारी चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, क्योंकि हजारों हजार साल से जिस प्रकार से आपको सम्मान नहीं मिला, आपको ना ज़मीन दिया गया, आपको ना पढ़ने लिखने दिया गया, ना मंदिर मस्जिद जाने दिया गया, आपको छुआछूत के हिसाब से आपको समाज से बाहर घर बनाने के लिए दिया गया। तो जो अभी भी आप चले जाइए मैक्सिमम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो वो आज भी खास मुसहर समझ भेजिए ना, आप मांझी समाज में चले जाइए, 90% मैं कहता हूँ 90 से +% मांझी समाज के लोग आज भी नहर पे बसे हुए हैं। वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, कहीं पुल के नीचे, ज़मीन नहीं है उनके पास, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं है, उनके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता है, न रोजगार मिलता है। वो आज भी पशु से ही बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो यहाँ पर जो वैशाली वैशाली की मैं बात कर रहा हूँ कि शंभू सिंह चुनाव में क्यों उतरे, एक पढ़ा लिखा युवा को पॉलिटिक्स क्यों करनी चाहिए। वजह है पॉलिटिक्स का कि बाबा साहब ने कहा था, महात्मा गांधी ने भी इस बात को दोहराया था कि समाज सेवा का सबसे बड़ा मंच, समाज सेवा करके आप पॉलिटिक्स में आइए, और समाज सेवा का सबसे बड़ा मंच पॉलिटिक्स ही है। बड़े पैमाने पर आप सुधार कर सकते हैं, पॉलिसी बनेगी संसद में ही। आज पॉलिसी ये बननी चाहिए कि जमीन सबका बराबर हो। भारत माता की जय हम कहते हैं ना, तो भारत माता की भूमि पर हमारा बराबर का अधिकार है। 29% लोग आज भी गरीब क्यों हैं, 29% लोग के पास भी ज़मीन क्यों नहीं है, उनके बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है, वो मेन स्ट्रीम की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं। खास करके एक तबका का बच्चा, एक तबका का जो है समाज, तो लड़ाई उसी की है। हमारे लोग संसद में जाएंगे, बोलने वाले जाएंगे, किसी के पीछे लग्गू नहीं जाएंगे कि दबाव महसूस करे। ऐसे तो SC ST जो सीट आरक्षित है, बीजेपी में भी बहुत सारे जो है जीत के जाते हैं, लेकिन समाज की बात को लेके कितना बार बोलते हैं, वो काम वही करते हैं जो बीजेपी के यहाँ से डील होता है। हाँ, जो वो कहेंगे वो तोता है, उनको जो सिखाएगा वो बोलेंगे, ठीक है, वहाँ तक सही है। लेकिन 3 बड़ी चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शंभू कुमार सिंह जैसे लोगों को जिताने से क्या फ़ायदा होगा आपको। शंभू कुमार सिंह जी कहते हैं कि सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम करना होगा, क्योंकि वो हम आप भी हम भी जाते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके जमीन पे उतरते हैं, तो हम देखते हैं क्या कमी है हमारे समाज में। इनको बीमारी ही पता है, इनके पास दवाई भी है। बीमारी वही है कि जो है जात की वजह से, जाति को व्यवस्था की वजह से लोग गरीब रह गए। ये लोग के पास अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। वो ठीक कैसे होंगे? सबको मकान चाहिए, सबको जमीन सुनिश्चित करना होगा, सबके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, क्योंकि प्राइवेट में हम जा नहीं सकते हैं, बहुत महंगाई है। तो सरकारी स्कूल में कैमरे लग जाए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो जाए, बराबर का शिक्षा हो जाए। तो ये जो बेसिक नीड है, यदि हम अपने लोगों को दे पाएंगे, तभी हमारा समाज स्टैंड कर पाएगा और बहुत विचारधारा को भी समझेगा, और जो है एक जो मानवता की ज़िंदगी है उसको इंसान बन के वो जी पाएगा। लड़ाई इंसान बनने की है। वैशाली के लोगों को तय करना है कि आपको इंसान को वोट देना है, इंसान बनने के लिए वोट देना है कि हैवान को वोट देना है। इसी की लड़ाई है, ये तय करना है। पूरी देश दुनिया की नज़रें आज वैशाली पे है, क्योंकि शंभू सिंह को सिर्फ वैशाली नहीं जानता है, पूरा दुनिया, पूरा देश, 1 करोड़ इनका सब्सक्राइबर है। जिस हिसाब से इन्होंने फ्रंट फुट पे मुखरता से बोलने का काम किया है, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को समझाने का या फिर उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया है, तो पूरी दुनिया की नज़रें हैं आज इस पे कि आज एक व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ता हो, 10-10 साल अपनी ज़िंदगी देता हो, अच्छी खासी लाखों की नौकरी छोड़ के समाज के लिए एक मोबाइल से टीवी खड़ा करता हो, तो उस शख्स को क्या समाज वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये एक सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में चूँकि जो खर्चीला चुनाव हो गया है, इसमें जो गरीब व्यक्ति है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो समाज को कुछ देना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जो झंडा ढोता है, जो पार्टी के आइडियोलॉजी को सहता है, समझता है, तो उसको टिकट मिले ताकि वो कुछ कर सके। सर, वैशाली में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ मुन्ना शुक्ला जो बहुत बड़े माफिया, एक तरफ बीना देवी जो यहाँ के प्रेजेंट के भी सांसद है, और एक तरफ शंभू कुमार पटेल आए हैं। तो क्या लगता है समीकरण बन पाएगा, चेंज हो पाएगा? तो ये तो जनता को तय करना पड़ेगा ना। वैशाली की जनता बताए कि ये बीना देवी कितनी बार संसद में बोली, 5 साल के कार्यकाल में एक भाषण इनका हो जो वैशाली के लिए इन्होंने उठाया हो, एक काम उन्होंने जो है गरीब तबके के लिए किया हो,
एक काम बता दीजिए आप। और ये मुन्ना शुक्ला से पूछिए, इसको कानून का मतलब समझ में आता है? इसको कितना धारा पता है, कितना लॉ पता है? कुछ नहीं पता है। ये तो कहता है कि मैं जन्म ही लिया हूँ, मैं जन्म ही लिया कानून तोड़ने के लिए। तो आपको कानून तोड़ने वाला चाहिए या कानून बनाने वाला चाहिए? वहाँ रंगदार हैं आप, तो वहाँ पिस्टल चलाना नहीं है संसद में। यदि आपको ज़्यादा बंदूक चलाने का शौक है तब जाइए सेना में भर्ती हो जाइए ना भाई, सिंपल सी बात है। तो वहाँ चाहिए हमको ऐसे लोग जो हमारे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि सरकार का दायित्व होता है जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके घरों तक विकास पहुँचे। उनके घरों तक विकास कैसे पहुँचेगा, कितनी आसानी से, कितना जल्दी पहुँचेगा, इसके लिए नियम कौन बनाएगा? जो हमारे सांसद हैं वो संसद में बनाएंगे। तो वो कौन बना सकता है? जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। और इसलिए पैसा से, धनबल से चुनाव जीतने से, पैसा और धनबल से चुनाव नहीं जीता जाता है, जनबल जीता जाता है। जनता को तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।